आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा, इनके रूल कौन से लागू होंगे, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे दोस्तों। तो आओ देखते हैं। यह टेंस दर्शाता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में यानी बीते समय में किसी निश्चित या अनिश्चित समय में शुरू हुआ था और भूतकाल में ही कुछ समय तक जारी भी था। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी इत्यादि लगे रहें तथा वाक्य में किसी निश्चित या अनिश्चित समय का भी जिक्र हो यानी सिंस का और फॉर का भी यूज हो, जैसे 2 दिन से 4 बजे से, 3 सप्ताह से, सुबह से, दोपहर से 8 बजे से इत्यादि, तो वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं या धरते हैं। सम एग्जाम्पल देखिए टाइम के लिए दोस्तों, कैसा इसका सेंटेंस किस तरीके होता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। फर्स्ट नंबर पे देखिए, वह 3 घंटे से खेल रहा था, यानी 3 घंटे से, 2 सप्ताह से, 9 बजे से, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं और रहा था, रही थी में जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। वह 3 घंटे से खेल रहा था। नंबर 2 पे देखिए दोस्तों, अमित 3 बजे से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हम लोग सुबह 9 बजे से गाना सुन रहे थे। एंड आगे देखिए दोस्तों, राधा अपने भाई को काफ़ी समय से खोज रही थी। राज 1 सप्ताह से ट्रेन का सफ़र कर रहा था। वे लोग कल रात से सो रहे थे। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि इसमें वाक्य के रहा था, रही थी, रहे थे में तो होता ही है, पर इसमें समय दिया होता है, चाहे निश्चित समय हो या अनिश्चित समय में काम खत्म होता है दोस्तों। तो एक तरीके से हम जानते हैं दोस्तों, निश्चित समय अनिश्चित समय में जब काम खत्म होता है तो उसके लिए सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। निश्चित समय जब जहाँ पे दिया जाए वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे और जहाँ पे अनिश्चित समय दिया जाए वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। तो आगे देखते हैं किस तरीके से इनका यूज किया जाता है दोस्तों। इनका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस हैड बीन, यानी हैड बीन जो इनकी सहायक क्रिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है हैड, यहाँ पे हैड बीन ऐड हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इनका जो सिंपल सेंटेंस बनाना हो, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर अकॉर्डिंग, अगर निश्चित समय तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज करेंगे। और अगर इनका निगेटिव बनाना हो दोस्तों तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत हैड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर आएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर इनका इंट्रोगेटिव बनाना हो यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब सबसे फर्स्ट में रख दी जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करेंगे। अब फॉर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जहाँ पे निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो वहाँ पे हैड सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करते हैं दोस्तों। अब इनके कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होता है, उनके स्ट्रक्चर किस तरीके से रखे जाते हैं होते हैं, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से हम समझ जाएंगे ये एग्जाम्पल देखने के बाद दोस्तों। वह 3 घंटे से खेल रहा था। आप यहाँ पे देखिए जो 3 घंटा वो निश्चित नहीं कौन से 3 घंटा, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज होगा दोस्तों। इसका जो देखिए ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, यानी कौन से 3 घंटे ये क्लियर नहीं, अनिश्चित समय, इसलिए फॉर का यूज किया गया है। वह 3 घंटे से खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। सेकेंड नंबर पे देखिए दोस्तों, अमित 3 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अमित 3 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अमित हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ्स, यहाँ पे इसलिए फॉर लगा क्योंकि कौन से 3 महीने ये क्लियर नहीं है। अभी होता अक्टूबर थे, नवंबर थे, दिसंबर थे, तो यहाँ पे फॉर सिंस का यूज होता, पर यहाँ पे कौन से 3 महीने ये निश्चित नहीं, इसलिए अनिश्चित के लिए हमेशा फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम लोग सुबह 9 बजे से गाना सुन रहे थे। अब यहाँ पे देखो 9 बजे क्लियर समय दे दिया गया है, एग्जैक्ट समय है 9 बजे से, यहाँ पे सिंस का यूज होगा। वी हैड बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 9 इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह से 9 बजे से गाना सुन रहे थे। वी हैड बीन
लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 9 इन द मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, राधा अपने भाई को काफ़ी समय से खोज रही थी। राधा अपने भाई को काफ़ी समय से खोज रही थी। राधा हैड बीन सर्चिंग फॉर हर ब्रदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पे फॉर इसलिए आया क्योंकि राधा जो है कब से ढूंढ रही थी, ये क्लियर समय नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों, राज एक सप्ताह से ट्रेन का सफ़र कर रहा था। राज एक सप्ताह से ट्रेन का सफ़र कर रहा था। राज हैड बीन ट्रेवलिंग बाई ट्रेन फॉर ए वीक। इसलिए यहाँ पे फॉर है क्योंकि राज कौन से एक सप्ताह से सफ़र कर रहा था ये निश्चित नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, वे लोग कल रात से सो रहे थे। वे लोग कल रात से सो रहे थे। दे हैड बीन स्लीपिंग फॉर लास्ट नाइट। कौन से कल रात से क्लियर नहीं, इसलिए फॉर का यूज किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, अमीषा पिछले 20 मिनट से रो रही थी। यहाँ पे देखो पिछले 20 मिनट जो है क्लियर दे दिया। कौन से पिछले 20 मिनट जो है क्लियर दे दिया गया, इसलिए अमीषा हैड बीन क्राइंग सिंस फॉर लास्ट 20 मिनट्स। ठीक दोस्तों, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ। वे लोग 4 महीने से जंगल में घूम रहे थे। यहाँ पे 4 महीने जो क्लियर, पर कौन से 4 महीने ये क्लियर नहीं है। ठीक है दोस्तों, वे लोग 4 महीने से जंगल में घूम रहे थे। दे हैड बीन रोमिंग्स इन द फॉरेस्ट फॉर 4 मंथ्स। यानी 4 महीने से घूम रहे थे। अब ये क्लियर नहीं है कौन से 4 महीने, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, आइए दोस्तों एग्जाम्पल देखने के बाद समझ में आ जाएगा। अमीषा पिछले 20 मिनट से नहीं रो रही थी। अमीषा पिछले 20 मिनट से नहीं रो रही थी। अमीषा हैड नॉट बीन क्राइंग फॉर लास्ट 20 मिनट्स। ठीक दोस्तों, एंड नेक्स्ट देखिए, वे लोग 4 महीने से जंगल में नहीं घूम रहे थे। वे लोग 4 महीने से जंगल में नहीं घूम रहे थे। दे हैड नॉट बीन रोमिंग्स इन द फॉरेस्ट फॉर 4 मंथ्स। क्योंकि यहाँ पे कौन से 4 महीने ये क्लियर नहीं दी, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। छात्र वर्ष 2015 से इसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखो निश्चित समय दिए गए 2015, इसलिए है स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन स्टडिंग इन द सेम स्कूल सिंस 2015। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, रमेश 2 बजे से मुझे नहीं खोज रहा था। रमेश 2 बजे से मुझे नहीं खोज रहा था। यहाँ पे एग्जैक्ट समय दिया गया 2 बजे से, इसलिए लिखा है रमेश हैड नॉट बीन लुकिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, वह 10 बजे से कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा था। वह 10 बजे से कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 10 o'clock। ठीक है दोस्तों, वह 10 बजे से कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट देखिए, किसान सोमवार से हल नहीं जोत रहे थे। फार्मर्स हैड नॉट बीन प्लोविंग सिंस मंडे। सोमवार क्लियर समय दीजिए, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, अमन 5 मिनट से गाना नहीं गा रहा था। अमन 5 मिनट से गाना नहीं गा रहा था। अमन हैड नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 5 मिनट्स। कौन से 5 मिनट से ये क्लियर नहीं, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम लोग 2 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहे थे। हम लोग 2 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours। वी हैड नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ड्राइवर लगातार 12 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहे थे। ड्राइवर लगातार 12 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहे थे। द ड्राइवर हैड नॉट बीन ड्राइविंग कंटिन्यूसली फॉर 12 hours। ठीक दोस्तों, अब इनका अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो दोस्तों तो किस तरीके से होता है। हम सभी जानते हैं इंट्रोगेटिव की जहाँ बात आती है वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सहायक क्रियाएं होती हैं, सबसे फर्स्ट में रख दी जाती हैं। तो उनके स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेंगे दोस्तों। देखिए, क्या वह 3 घंटे से खेल रहा था। क्या वह 3 घंटे से खेल रहा था। हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। यहाँ पे 3 घंटा दिया गया पर क्लियर समय नहीं कौन से 3 घंटे, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या अमित 3 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। क्या अमित 3 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हैड अमित बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 3 months। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, क्या हम लोग सुबह 9 बजे से गाना सुन रहे थे। यहाँ पे देखिए
9 बजे क्लियर समय दिए गए, एग्जैक्ट समय 9 बजे से दिया गया, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज होगा। ठीक है दोस्तों। हैड वी बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से खोज रही थी। क्या राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से खोज रही थी। हैड राधिका नॉट बीन सर्चिंग फॉर हर ब्रदर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। आगे देखिए दोस्तों, क्या राज एक सप्ताह से ट्रेन का सफ़र कर रहा था। हैड राज बीन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फॉर ए वीक्स। ठीक। आगे देखिए दोस्तों, क्या वे लोग कल रात से सो रहे थे। क्या वे लोग कल रात से सो रहे थे। हैड दे बीन स्लीपिंग फॉर लास्ट नाइट। कल रात थी, क्लियर समय नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या अमीषा पिछले 20 मिनट से नहीं रो रही थी। अब यहाँ अमीषा की बात है और पिछले 20 मिनट क्लियर समय देख दिया। तो हैड अमीषा नॉट बीन क्राइंग फॉर लास्ट 20 मिनट्स। यहाँ पे कौन से पिछले 20 मिनट नहीं क्लियर देखिए, इसलिए फॉर का यूज हुआ है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या वे लोग 4 महीने से जंगल में घूम रहे थे। क्या वे लोग 4 महीने से जंगल में घूम रहे थे। महीना तो दिया गया पर कौन से महीना ये क्लियर नहीं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज होगा। हैड दे बीन रोमिंग्स इन द फॉरेस्ट फॉर 4 मंथ्स। ठीक दोस्तों। क्या छात्र वर्ष 2015 से इसी स्कूल में पढ़ रहे थे। हैड द स्टूडेंट्स बीन स्टडीइंग इन द सेम स्कूल सिंस 2015। अब दोस्तों ये बात क्लियर हो गई कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन है, और इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। और एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा दोस्तों सिंस या फॉर का यूज होगा। अगर निश्चित समय है तो उसके लिए सिंस लगाया जाएगा, और अगर अनिश्चित समय तो उसके लिए फॉर का यूज किया जाएगा। इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय दोस्तों हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सबसे फर्स्ट में रख देते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर ज़रा से भी आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपको इसी तरह आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर की वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।